सब सोचते हैं कि टैली सीखने के बाद हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। पर क्या सही में टैली सीखने के बाद हमें अच्छी सैलरी मिलती है? और अगर मिलती है तो कितनी मिलती है? कहाँ से मिलती है? और साथ ही इसके लिए हमें क्या-क्या आना चाहिए? हर एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ में मैं आपको एक रोड मैप भी दूँगी कि टैली के साथ आपको क्या-क्या और सीखना चाहिए और कहाँ से आप फ्री में सीख सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो या फिर साइंस स्टूडेंट हो और अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में आना है, उनको भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हेलो, दिस इज दिया पटेल, वर्किंग इन आईटी कंपनी एज अ सीनियर फाइनेंस मैनेजर एंड आई हैव 13 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक मिस्टेक बताती हूँ जो हर स्टूडेंट करते हैं। हर एक स्टूडेंट ऐसा समझता है कि मैं मेरा ग्रेजुएशन करने के बाद टैली सीख लेता हूँ ताकि मैं एक अकाउंटेंट बन जाऊंगा, मुझे जॉब मिल जाएगी। ये बात सही है कि अकाउंटेंट को मोस्टली जॉब मिल ही जाती है, भले ही सैलरी कम होती है, बट हमारे फील्ड में हमें डेफिनेटली जॉब मिल जाती है। एक मिस्टेक ऐसी होती है कि हम लोग टैली जब सीखते हैं तो ओनली हम टैली सीखते हैं, बट ओनली टैली सीखने के बाद हमें तुरंत जॉब नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जैसे ना बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, वहां पे जैसे आप चाहोगे, अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो तो ओनली टैली मत सीखना। जहां पे आपको सीखने मिले अकाउंटिंग प्लस टैली, वहां पे ही आपको जाना है। इवन यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे फ्री में कोर्सेस मिल जाएंगे। इवन हमने भी पूरी जो प्लेलिस्ट है टैली की वो हमने बनाई है, आप देख सकते हो। वैसे मैं आपको एंड पे बताने ही वाली हूँ कि अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है और करियर में ग्रो करना है तो पूरा रोड मैप आप कैसे फ्री में सीख सकते हो वो हम लोग एंड में देखेंगे। तो आप पहले तो ये मिस्टेक मत करना, ओनली टैली मत सीखना। देखो, टैली आप ऐसे ही खुद के शौक के लिए नहीं सीखने वाले हो। आपको ऐसा दिमाग में है कि मुझे जॉब करना है, अकाउंटेंट बनना है, राइट? तब भी आप टैली सीखोगे। तो जब आप जॉब करने के लिए जाओगे तो अगर जैसे कोई इनवॉइस आया है, इनवॉइस को आपको कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, वो तो बेसिक्स आना चाहिए ना, तभी तो आप एंट्री कर पाओगे। ओनली टैली सीखने से काम नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग की होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन पहले तो वो है, अगर आपने टैली सीख लिया है तो आप अकाउंटिंग सीखो। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो दोनों ही चीजें आपको साथ में सीखनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। सो जैसे सैलरी की बात आती है ना, तो हम हमेशा कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं या फिर सोचते हैं तो हमें ऐसा होता है कि यार मेरी सैलरी 10,000 होनी चाहिए, 15,000, 20,000, 25,000 होनी चाहिए, राइट? बट अगर आप अर्ली स्टेज पे हो तो आप सैलरी पे फोकस मत करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फोकस करना लर्निंग पे। आपको कितना सीखने मिल रहा है वो देखना है, इसके बाद में ही आप सैलरी पे फोकस करना। बिकॉज इवन मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहती हूँ, जैसे मैंने बीबीए कंप्लीट किया, इसके बाद में मैंने जॉब शुरू किया था। मेरा जो सैलरी था वो 3,000 रुपए था, और लिटरली मैंने मेरे पापा को बोल दिया कि मुझे 3,000 की सैलरी की जॉब नहीं करनी है। और उस टाइम मुझे मेरे पापा ने बहुत अच्छे से समझाया था कि प्लीज डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ एंड एक्सपीरियंस। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कर ही लेते हैं, और मैंने वो किया। तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई फ्रेंड्स या फिर जो होते ना, तब हम लोग कॉलेज में होते तो ऐसा होता है सबको कि कितना सैलरी है, तो मैं बोलती थी 3,000। तो मुझे खुद को ही ऐसा लगता था कि अरे यार, मेरा सैलरी 3 ही हजार है, मीन्स मैं क्या ही करती हूँ। मैंने बीबीए किया, इसके बाद फिर मैंने थोड़े टाइम जॉब किया, इसके बाद मैंने एमबीए किया था। वो टाइम पे मुझे ऐसा ही लगता था कि यार मेरा सैलरी ही नहीं है, 3,000 में तो कौन ही जॉब करेगा, फिर क्यों बीबीए किया, इससे बेटर तो मैं 12th के बाद ही जॉब कर लेती, राइट? अगर वो टाइम को मैं याद करती हूँ तो आज मुझे ऐसा लगता है कि सही किया मैंने। अगर मैं घर पे बैठी रहती तो मुझे इतना सारा आता नहीं, मैं बहुत सारी चीजें सीखती नहीं, मेरा ग्रोथ नहीं होता, मेरा लर्निंग नहीं होता, इसके साथ में कंपनीज में कैसे काम होता है वो भी हम नहीं सीख पाते, राइट? आज मुझे वो टाइम को भी याद करके खुशी होती है, क्योंकि मैंने वो बहुत सारी चीजें सीखी है। इसकी वजह से ही आज मेरी सैलरी 3,000 में से समझ लो कि 2x नहीं बढ़ी है, मीन्स इंक्रीज नहीं हुई है, 3x, 5x, 10x, 20x नहीं इंक्रीज हुई है, बट वो 50x प्लस इंक्रीज हुई है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस करना, जहाँ पे आपको सीखने मिले वो करना। बट एट द एंड ये मेरा आपको सजेशन था, बट आपका फाइनेंशियली कंडीशन कैसा है उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो और फिर जॉब कर सकते हो। वेट, अगर आप फाइनेंस एंड बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं कहां से शुरू करूं, क्या क्या सीखूं और कौन सा सर्टिफिकेट लूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन फाइनेंस, टैक्स एंड अकाउंटिंग बाय पीडब्ल्यूसी स्किल्स एसोसिएशन विद पीडब्ल्यूसी इंडिया, जिससे आप बन सकते हो अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, इंटरनल ऑडिटर, पेरोल मैनेजर, टैक्स एडवाइजर। और यहाँ पे कंप्लीट लाइव लेक्चर के साथ आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। ये कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो पीडब्ल्यूसी इंडिया के एक्सपर्ट के
साथ लाइव वीकेंड क्लासेस यहाँ पे होती है और रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहेंगे ताकि आप कभी भी लर्निंग कर सकते हो। इंडस्ट्री ड्राइवन करिकुलम है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पीडब्ल्यूसी स्किल्स प्लस पीडब्ल्यूसी इंडिया का। यहाँ पे प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ समझाया जाता है और साथ में सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करते हैं वो भी समझाएंगे। तो आईटी रिटर्न फाइलिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं और साथ ही बैलेंस शीट प्रिपरेशन कैसे करना होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। तो वेट किस बात की, फाइनेंस, टैक्स एंड अकाउंटिंग की जर्नी आज ही शुरू कीजिए और फॉर मोर बेनिफिट्स आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है वो अकाउंटिंग में स्किल के बेस पे हमें मिलती है कि आपको क्या क्या आता है। जो स्टार्टिंग की सैलरी है, जिनको हम बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर टैली डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिनकी सैलरी होती है 8,000 से लेके 12,000 तक। आपको जस्ट बेसिक वाउचर्स, इनवॉइस की एंट्री करना, डेटा है वो सीए को शेयर करना, ये सब काम होता है, तो ये सैलरी उनके लिए होती है। सो बेसिकली इसके बाद अगर आपको कुछ और आता है तो फिर सैलरी आपकी इंक्रीज होती है। सो ये स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आता है। इसके बाद में आपको टैली प्लस बैंक रिकंसिलिएशन, परचेज, सेल्स के एंट्रीज करना, इसके साथ में कुछ बेसिक रिपोर्ट जनरेट करना अगर आता है तो फिर सैलरीज जो है वो 12 से 18,000 तक की आपको मिलती है। थर्ड स्टेज है वो है, अगर आपको समझ लो कि जीएसटी आता है, टीडीएस आता है, ये सभी का रिकंसिलिएशन करना आता है, 3बी का जो रिको करना होता है, उसके आईटीसी के कैलकुलेशंस करना आता है, इसके साथ में बेसिक रिपोर्ट जनरेट करना आता है, आप में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ कंपनी को। बेसिक मींस जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो कौन सी प्रोडक्ट हम कंपनी में सबसे ज्यादा बेच रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, कौन सा लॉस हो रहा है, ऐसी बेसिक चीजें अगर आपको आती है तो आपकी सैलरी 15,000 से 22,000 तक की होती है। और नेक्स्ट स्टेज जो है, अगर आपको जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग, एक्सेल, एमआईएस, इसके साथ में बेसिकली अकाउंटिंग का एंड टू एंड अगर आप वर्क कर सकते हो तो आपको सैलरी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 से भी ज्यादा होती है। मीन्स वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। मैं आपको जस्ट स्टार्टिंग की सैलरी बता रही हूँ कि ये स्टेज में आपको क्या क्या सीखना चाहिए। अभी आई होप कि आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली जो स्टार्टिंग के लेवल के होंगे वही देख रहे होंगे, राइट। तो मैं आपको स्किल भी इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एक चीज पता चले कि मुझे और क्या क्या सीखना चाहिए, राइट। और रोड मैप तो वैसे भी मैं एंड में देने ही वाली हूँ, बट आपको वो पता चले कि ओके मुझे अगर सैलरीज चाहिए तो फिर मुझे और क्या क्या सीखना चाहिए। मीन्स नेक्स्ट आपका टारगेट आप रख सको, इसीलिए मैं आपको स्किल भी बता रही हूँ। तो ये बेसिकली हमारी सैलरी है। अगर आप देखेंगे तो अकाउंटिंग में सैलरीज वैसे बहुत कम रहती है, ओके, बट ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। अगर आप कोई आईटी कंपनी में जाओगे या फिर यूएस बेस्ड कंपनी में अगर एज एन अकाउंटेंट काम करोगे तो भी बहुत अच्छी सैलरीज मिलती है। मीन्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी सैलरीज होती है, क्योंकि मैं वहां पे काम करती हूँ तो मुझे पता है कि ये सैलरीज कैसे होती है। सो बहुत सारे लोगों के माइंडसेट ऐसे भी होते हैं कि अकाउंटिंग में सैलरी नहीं होती है, बट आपको क्या आता है, आप क्या क्या सीख सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो, इसके बेस पे सैलरीज मिलती है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए। बहुत सारी चीजें बेसिकली मेरे मेरे चैनल पे बनाई हुई है, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। इंटरव्यू अगर क्रैक करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है, तो भी मैंने बेसिकली इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड हमारा कोर्स भी हमने बनाया हुआ है, स्किल अप एंड क्रैक अकाउंटिंग इंटरव्यूज, जहाँ पे आप सब कुछ बेसिकली सीख सकते हो। रिज्यूम से लेके लिंक्डइन, नौकरी, जीएसटी, टीडीएस के जो हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसको आपको कैसे क्रैक करना है। मीन्स हमने पहले उसको समझाया है, थियरी समझाई, इसके बाद में हमने प्रिपरेशन करवाई है, तो उसमें भी आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो इससे अच्छी कंपनी में प्लेस हुए हैं और उनको जॉब भी मिली है। इनके जो जेन्युइन रिव्यू है वो भी आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। सैलरीज लोकेशन पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि आप टाउन लेवल पे रहते हो तो वहां पे इतनी सैलरीज नहीं होती है, मीन्स 10-15,000 मैक्स देते हैं। अगर आप कोई सीए ऑफिस ज्वाइन भी करते हो तो भी वहां पे वो लोग 5,000, 7,000 ऐसी ही सैलरीज देते हैं। बट जब आप मेट्रो सिटीज में आते हो तो वहां पे आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती है और वहां पे आपके ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे आपको एक एडवाइस देनी है कि अगर आपका अर्ली स्टेज या फ्रेशर है और घर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप मूव हो सकते हो कोई अच्छी सिटी में, जहाँ पे आपके आसपास में कोई अच्छी सिटी है, वहां पे जहाँ पे आपको ग्रोथ मिले, सैलरी मिले, बहुत सारी चीजें सीखने मिले, तो आप ये अर्ली स्टेज में कर सकते हो। जैसे आपके एज होंगे, फिर फैमिली होती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो हम लोग कुछ जो डिसीजन है वो तब नहीं ले सकते। तो अगर आपके अर्ली स्टेज है तो डेफिनेटली आप कोई अच्छी सिटी में मूव हो जाना, अच्छी कंपनी में जॉब करना और ट्राई करना कि आपको जहाँ पे ग्रोथ मिले वहां पे आप आपका करियर शुरू करना।
सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें जॉब कहाँ से मिलेगी, मीन्स कहाँ से हम जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे एक नौकरी हो गया जो आप यूज करते होंगे, अगर आप इंडीड यूज नहीं करते तो आप कर सकते हो। इंडीड पे क्या होता है, जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए इंडीड बेस्ट नहीं है, बट जो अर्ली स्टेज वाले हैं, जो फ्रेशर है या फिर जिनका 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, उनके लिए इंडीड बेस्ट है। अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया वहां पे तो डेफिनेटली करना, नौकरी जैसा ही है, सिंपल। अगर आपने नहीं किया है तो करना। इसके साथ में लिंक्डइन पे डेफिनेटली अकाउंट बनाना, और वहां पे भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सभी कंपनीज जो भी आपको दिखती है उनको फॉलो करना, खास करके आसपास की जो भी कंपनी है। जैसे जैसे मैं पुणे रहती हूँ तो पुणे की जितनी भी कंपनीज है उनको मैं फॉलो करूंगी अगर मैं जॉब सर्च करती होती तो। सो वैसे आप कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो उनको। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसे रहती है, यूएस बेस्ड कंपनीज की भी रहती है, तो डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। और लिंक्डइन से भी अच्छी जॉब जो है वो आप पा सकते हो। और आप डेफिनेटली मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना, क्योंकि मैं भी बहुत सारी अकाउंटिंग के रिलेटेड अपडेट्स लिंक्डइन पे भी देती हूँ। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहां पे हम लोग बहुत सारी अपडेट्स जॉब के रिलेटेड देते हैं। तो आप डेफिनेटली हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से सभी की मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं रोड मैप की, मीन्स आप क्या क्या सीख सकते हैं। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अभी जो एंट्री लेवल वाले हैं, जिनका काम डेटा एंट्री ऑपरेटर है, मीन्स की आप सेल्स परचेज की एंट्री अगर आपने सीखी है या फिर टैली आपने अगर सीखा है, तो ऐसा है कि इतना ही सीखने से अभी काम नहीं चलेगा, बिकॉज अभी एआई आ गया है, एआई ही ये सब काम करता है। तो फिर कंपनीज आपको क्यों हायर करेगी। तो इसके साथ में आपको बेसिकली टैली के साथ में आपको और भी कुछ स्किल है वो एड ऑन करनी पड़ेगी, जैसे कि जीएसटी है, टीडीएस है, इसके साथ में एक्सेल है, पेरोल है, और एआई से कैसे आप काम कर सकते हो वो भी अभी आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी आपको लगेगा कि इतना सारा है, मैं कैसे सीखूं, राइट। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर रोड मैप जो है वो डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दे दूंगी। ये सभी आप फ्री में सीख सकते हो। बेसिकली मैंने ही मेरी चैनल पे सभी कोर्सेज फ्री में अपलोड किए हैं। जब भी आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली ये हर एक चीज थोड़ी थोड़ी करके देखना। प्रैक्टिस फाइल के साथ में हर चीज हमने सिखाई हुई है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए और ये हर एक चीज जो है वो आप सीखिए और आपकी स्किल में एड ऑन कीजिए। तो क्या होगा कि आप आपके रिज्यूम में भी इवन ये सब कुछ डाल सकते हो। ताकि क्या होगा कि समझ लो, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कोई रिज्यूम किसी को शेयर किया और आपने लिखा मुझे टैली आता है, राइट। तो टैली आता है बट आपको और कुछ आता ही नहीं है, तो वो आपका जो रिज्यूम है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा किसी कैंडिडेट का देखेंगे। बट अगर आपने ऐसा लिखा होगा मुझे जीएसटी आता है, बेसिक जीएसटी आता है, बेसिक टीडीएस आता है, एक्सेल आता है, तो क्या होगा, वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे बजट में बेसिकली ये जो कैंडिडेट है, जैसे मुझे 10,000 का कोई कैंडिडेट लेना है, तो इसको बहुत सारी चीजें आती है, चलो इसको ही हम हायर करते हैं। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें हमारे स्किल में ऐड करनी है, ताकि हमें प्रॉपर जॉब और अच्छी जॉब भी मिल सके और हम एज एन अकाउंटेंट भी करियर में ग्रो कर सके। सो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी मैंने आपको बताया है वो की पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखना। और स्टार्टिंग के टाइम पे सैलरी पे फोकस ना करते हुए आप लर्निंग पे फोकस करना, और सर्टिफिकेशन पे नहीं। हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालोगे तो डेफिनेटली हम ग्रो कर पाएंगे। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना अकाउंटिंग में सबको जॉब मिलती है, इतना कोई अलग फील्ड में नहीं होती है। डेफिनेटली पैसे ज्यादा होते हैं, बट जॉब छूटने का रिस्क भी इतना होता है। सो आप डेफिनेटली अकाउंटिंग एज अ करियर बना सकते हो और करियर में ग्रो भी कर सकते हो। अगर आपको जीएसटी, टीडीएस, अकाउंटिंग, बैंकिंग और कंपनी में कैसे काम होता है, ये सब चीजें सीखना है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा, कुछ वैल्यू ऐड की, तो कमेंट बॉक्स में जाके प्यारी सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।